आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपके हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं वैन आरेख पे आप कहेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। तो प्लीज़ देखेंगे वैन आरेख के अपन नेक्स्ट आप चलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं वैन आरेख। वैन बोले तो एक लंदन का साइंटिस्ट था, आप कहेंगे वैन बोले तो एक लंदन का साइंटिस्ट था। आरेख बोले तो आपके चित्रों के माध्यम से आपस में रिलेशन एक समझाने की कोशिश की, उसको वैन आरेख कहते हैं। तो देखिए आज हम नेक्स्ट वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वैन आरेख का। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, सौर मंडल पृथ्वी और आप कहेंगे मंगल। आप कहेंगे तो सौर मंडल कह दिया तो रियल पृथ्वी की उसके अंदर आ जाएगी, मंगल भी उसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल आप सौर मंडल कहते किसको, पहले डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे रियल में 8 ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। क्योंकि आप कहेंगे 2000 आप कहेंगे 2004 के आप कहेंगे प्राग मीटिंग थी, 2006 की प्राग मीटिंग में आप कहेंगे इसे बोना ग्रह साबित कर दिया प्लूटो को, आप कहेंगे इसलिए ग्रहों की संख्या आप कहेंगे 8 रह गए, ग्रहों की संख्या 8 रह गई। वास्तव में आप कहेंगे ग्रह आप कहेंगे 8 हो गए, आप कहेंगे बचे हुए। तो अपन कहेंगे 8 ग्रह हो गए, 185 उपग्रह हो गए, आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्काएं हो गई, आप कहेंगे पिंड हो गए। ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं जो सूर्य के चारों ओर आप कहेंगे चक्कर लगाते हैं, या ग्रह आप कहेंगे ग्रह सूर्य के बाहर का चक्कर निकालते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर आप कहेंगे, और 2 ग्रह आप कहेंगे इसके वामावर्त आप कहेंगे चक्कर निकालते हैं। ये सब आप कहेंगे सूर्य के बाहर का चक्कर निकालने वाले ग्रह, उसके बाहर का चक्कर निकालने वाले उपग्रह और अन्य आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो प्लीज देखिए सौर मंडल के अंदर पृथ्वी है, उसके अंदर मंगल होगा, तो एक के अंदर आप कहेंगे जैसे आप कहेंगे एक के अंदर 2 अलग अलग हो जाएगा। मतलब ए है सौर मंडल, उसके अंदर पृथ्वी आप कहेंगे अलग हो जाएगा, उसी के अंदर आप कहेंगे सी बोले तो मंगल आपका अलग हो जाएगा। आप कहेंगे अब कोई कहेगा चंद्रमा होता, तो निश्चित तौर से चंद्रमा कई किताबें अलग बनाती है, आपको पहले बता देता हूं। निश्चित तौर से चंद्रमा आप कहेंगे सौर मंडल की डेफिनेशन खुद कहती है, आप कहेंगे ग्रह उपग्रह उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे चाहे नेट से उठा लेना, चाहे किसी भी किताब को पढ़ लेना, वहां आपको दे रखा। आप कहेंगे तो आप कहेंगे यहां दे रखा है कि ग्रह के अंदर ही आप कहेंगे चंद्रमा होता, तो तीसरा यहां खाली जगह पे अपन चंद्रमा कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन विद्यार्थी स्नातक स्नातकोत्तर, इसका मतलब विद्यार्थी कह दिया आप कहेंगे, स्नातक आपके स्नातकोत्तर, इसका मतलब विद्यार्थी आप कहेंगे सबसे पहले विद्यार्थी हो गया ए। अब विद्यार्थी में आप कहेंगे विद्यार्थी के अंदर ही स्नातक करता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सीधा आप कहेंगे एमए बीए बीएड नहीं करता। आप कहेंगे स्नातक का मतलब एक डिग्री होती है, आप कहेंगे जैसे आप कहेंगे बीए बैचलर ऑफ आर्ट, आप कहेंगे जैसे बीटेक बोले तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आप कहेंगे जैसे बीएससी बैचलर ऑफ साइंस होती है। आप कहेंगे तो एक सामान्य आप कहेंगे स्नातक की डिग्री जो 12th के बाद में की जाती है उसको अपन स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट कहते हैं, बैचलर कहते हैं। इसी प्रकार एक उसके बाद एक मास्टर डिग्री होती है, आप कहेंगे उसको स्नातकोत्तर कहते हैं हिंदी में। आप कहेंगे जैसे आप कहेंगे बीटेक के बाद में क्या होता है, एमटेक होता है, तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे बीएससी के बाद एमएससी होती है, तो बोले तो आप कहेंगे मास्टर ऑफ साइंस हो गया। इसी प्रकार आप कहेंगे कोई भी जैसे बीए के बाद एमए करता, मास्टर ऑफ आर्ट्स करता, तो आप कहेंगे ये आगे वाली मास्टर डिग्री हो गई, बोले तो स्नातकोत्तर बोलते हैं हिंदी में। तो आप कहेंगे सबसे पहले विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी के अंदर ही आप कहेंगे अंदर ही स्नातक होता, विद्यार्थी से बाहर किसी ने आज तक स्नातक नहीं की है। तो वो कोई कहेगा सारे विद्यार्थी स्नातक होते कि नहीं, मैंने सारे का कहा ही नहीं, मैंने कहा विद्यार्थियों में आप कहेंगे सारे स्नातक नहीं होते, विद्यार्थियों में अंदर कुछ ही बीए करते हैं, कुछ आपके बीटेक करते हैं, स्नातक करते हैं। ये साइड में जगह है जो आप लोगों के साथ पढ़ते थे, किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। आप कहेंगे तो ये विद्यार्थी तो रहे लेकिन स्नातक नहीं हुए। आप कहेंगे आप में से कुछ लोगों ने बीए वगैरह बीटेक वगैरह आप कहेंगे बीएससी वगैरह की, वो स्नातक हुए। इसके बाद स्नातकोत्तर बोले तो बीए से भी आगे कोई एमए करता है, बीटेक के बाद एमटेक करता है। आप में से कुछ लोगों ने आगे स्नातक की डिग्री आपके स्नातकोत्तर बोले तो मास्टर डिग्री प्राप्त करी है। तो बीए आप कहेंगे जैसे डिग्री के अंदर ही आप कहेंगे मास्टर डिग्री आती, बोले तो सी इसके अंदर होगा। आप कहेंगे जिन्होंने बीए कर रखी है वो ही एमए कर सकते हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखी वो ही एमटेक कर सकते हैं, जो बीएससी करते हैं वो ही आप कहेंगे एमएससी कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो बीए बोले तो एक मास्टर डिग्री के अंदर ही आप कहेंगे एक स्नातकोत्तर बोले तो मास्टर डिग्री आती है, इसलिए एक दूसरे के अंदर बनता जाएगा। नेक्स्ट चलें अपन, तो नेक्स्ट देखेंगे आप लोग महिला शिक्षक विद्यार्थी। आप कहेंगे तो पहले देखिए महिला शिक्षक विद्यार्थी, आप कहेंगे तो ये शिक्षक है और विद्यार्थी दोनों अलग अलग है। आप कहेंगे जैसे आप कहेंगे बात करें बीए आपके शिक्षक है और मैं आप कहेंगे विद्यार्थी, दोनों अलग अलग बना दिया, ये दोनों अलग अलग बना दिया। कोई कहेगा शिक्षक विद्यार्थी नहीं हो सकता क्या? निश्चित तौर से आप कहेंगे देखिए सभी किताबें यही देती है, अलग नहीं देती। आप कहेंगे अपन भी ऐसा सोचेंगे, थोड़ा देखने वाली बात है।
आजकल एक बेरोजगारी का दौर है, जिसके कारण से कोई लोग एक जगह पढ़ाते हैं, दूसरी जगह पढ़ लेते हैं। आप खुद आप कहेंगे एक्चुअली में पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे उसमें वास्तव में पहले एक बेहतर शिक्षा लेनी पड़ती थी। बेहतर शिक्षा होने के बाद उसे एक आदेश दिया जाता था, तिलक लगाकर उसको एक विदा किया जाता था, एक बड़ी विधा आप कहेंगे विधि के साथ, उसको विधा विधान के साथ आपको रवाना करके कहते थे अब आप लोगों को ज्ञान दीजिए और प्रकाश कीजिए, आप कहेंगे लोगों में प्रकाश लाइए। तो रियल में हर एक कोई ज्ञान नहीं, जैसे विद्यार्थी है उसका विद्यार्थी लाइफ फिनिश हो जाता था, उसके बाद शिक्षक बनता था आप कहेंगे। अब बात करें महिला, तो महिला तो आप कहेंगे शिक्षक की महिला हो सकती है, और आप कहेंगे महिला बोले तो आप कहेंगे शिक्षक भी हो सकती है, महिला एक विद्यार्थी भी हो सकती है, आप कहेंगे दोनों ही श्रेणी में आ सकती है। अब आप कहेंगे कोई आपसे ऐसा भी पूछ सकता है महिला शिक्षक कब होती है, शिक्षिका होती है? नहीं, ये सिर्फ बोलने में लगता है, लेकिन लिखित पूरी आप कहेंगे डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। किसी को पूछ लेना, जहां भी वैकेंसी निकलती, टीचर्स की वैकेंसी निकलती, शिक्षक की, शिक्षिका की कोई वैकेंसी नहीं निकलती आप कहेंगे, इसलिए इन्हें शिक्षक ही बोला जाता है। लिखित में शिक्षक है, शिक्षिका है ही नहीं शब्द, आप इस बात को ध्यान रखें। किसी भी स्कूल मास्टर को पूछ लेना, आप कहेंगे शिक्षिका आप कहेंगे शब्द नहीं होता, लिखित में शिक्षक होता, शिक्षिका होता ही नहीं आप कहेंगे। इसलिए आप कहेंगे एक के अंदर दो, आप कहेंगे बात करें अपन तो आप कहेंगे शिक्षक अलग है, विद्यार्थी अलग है, महिला आप कहेंगे दोनों को काटती होगी। ये दूसरी महिला जो पढ़ती नहीं, ना तो शिक्षक है ना ही आप कहेंगे स्टूडेंट है ही, आप कहेंगे ये बीच वाला घेरा आप कहेंगे अन्य जो घर में महिला है उनको दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत उड़ीसा भुवनेश्वर आप कहेंगे, भारत आप कहेंगे उड़ीसा भुवनेश्वर, बिल्कुल सिंपल बात है। भारत में उड़ीसा है आप कहेंगे राज्य, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसका मतलब एक के अंदर एक बनता जाएगा, मतलब ए है, ए के अंदर आप कहेंगे उड़ीसा है आपका बी, और बी के अंदर भुवनेश्वर बोले तो सी है। एक के अंदर एक हो जाएगा, आप कहेंगे एक के अंदर एक आएगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात है। भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उसके अंदर आएगी, तो इसमें समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, संगीतकार, वादक, बेला वादक। संगीतकार का मतलब जो संगीत देता, म्यूजिशियन आप कहेंगे किसी भी टाइप से, वो गा के बजा के किसी भी टाइप से संगीत दे सकता है। तो संगीतकार के अंदर वादक आएगा जो बजाकर संगीत देता है, वादक का मतलब बजाकर। वादक के अंदर बेला वादक बोले तो एक बेला जो इस पर्टिकुलर बेला को बजाता है उसको हम बेला वादक कहते हैं। तो आप कहेंगे संगीतकार के अंदर आप कहेंगे एक के अंदर आपके सामने बोले तो ए के अंदर आप कहेंगे कौन सा आ गया, बोले तो वादक आ गया। वादक सभी इसके अंदर आ गए। वादक में बेला वादक एक पर्टिकुलर जो बेला को बजाता है वो भी इसके अंदर आएगा, तो आप कहेंगे इसके अंदर हो गया। तो ये आप कहेंगे नेक्स्ट एक दूसरे के अंदर हमने स्टेप यूज किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो प्लीज देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चिकित्सक, पुलिस, वकील आप कहेंगे, ये चिकित्सक, पुलिस, वकील तीनों ही अलग अलग एक पेशा है। बोले तो एक आप कहेंगे एज ए आप कहेंगे उनके काम धंधे हैं, आप कहेंगे उनके आप कहेंगे बिजनेस, आप कहेंगे जो भी काम है अलग अलग आप कहेंगे। तो एज ए आप कहेंगे तीनों अलग अलग बनेंगे, क्योंकि चिकित्सक पुलिस नहीं बन सकता, कोई क्या बन क्यों नहीं सकता। एक्चुअली में एक में रिजाइन दे के दूसरे में जा सकते, सीधे एक साथ दो पोस्ट नहीं कर सकते आप लोग, एक साथ दो काम नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर लग गए, चिकित्सक बन गए, डॉक्टर बन गए, तो रियल निश्चित तौर से पुलिस नहीं लग सकते। ये डॉक्टर की जॉब छोड़ के ही पुलिस का आप कहेंगे ज्वाइन की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। इसी प्रकार वकील हो गया, तो तीनों ही अलग अलग पैसा है आप कहेंगे, अलग अलग आप कहेंगे आपका ऑक्यूपेशन है, आप कहेंगे तीनों का अलग अलग, इसलिए आप कहेंगे तीनों को अलग अलग बनाएंगे। ए बी सी आप कहेंगे ए बी सी तीनों ही अलग अलग बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोर, जज, अपराधी। अपराधी कह दिया तो दुनिया में क्रिमिनल शब्द है जिसमें सभी आ जाते हैं, चाहे आप मारपीट करके, क्या जैसे कोई अपराध करके जाता है, किसी चोरी है, डकैती है, मारपीट है, आप कहेंगे किसी भी टाइप का आप कहेंगे क्राइम करता है, वो क्रिमिनल शब्द आप कहेंगे लागू होता है। इसका मतलब चोर है वो अपराधी के अंदर आएगा। बोले तो सी के अंदर आप कहेंगे कौन आएगा, ए आएगा। ए है आपका, जैसे अपराधी के अंदर चोर आएगा। जज आप कहेंगे अलग है, आप कहेंगे जज अलग होगा। कोई कहेगा जज अपराधी नहीं हो सकता, क्या निश्चित तौर से हो सकता, लेकिन जिस दिन वो अपराध साबित हो जाएगा उस दिन उसकी पोस्ट चली जाएगी, जज नहीं रहेगा, बिल्कुल उसकी पोस्ट आप कहेंगे, उससे पोस्ट आप कहेंगे यानी बिल्कुल उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा आप कहेंगे निश्चित तौर से, तो उसके पास पोस्ट जज की नहीं रहेगी। तो इसलिए निश्चित तौर से वो जज है, जब तक अपराधी नहीं तब तक वो जज है आप कहेंगे, इसलिए अलग बनाया हमने। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज। बोले तो क्वाड्रिलेटरल हो गया आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे चतुर्भुज का मतलब चतु प्लस भुज होता है, विसर्ग संधि आती है, चतु प्लस भुज होता है। बोले तो चार भुजाओं से, चतुर प्लस भुज, इसका मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है आप कहेंगे। क्वाड का आप कहेंगे क्वाड्रिलेटरल का मतलब वही होता है। क्वाड्री का मतलब आप कहेंगे क्वाड का मतलब चार, लेटरल का मतलब साइड, चार साइडों से बनी हुई आकृति कोई भी उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे ये चतुर्भुज है। समांतर बोले तो पैरेलल आप कहेंगे,
पैरेलल आप कहेंगे, पैरेललो आप कहेंगे ग्राम कह सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब है जिसके आमने सामने की साइड बोले तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो, आप कहेंगे इक्वल एंड पैरेलल हो, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे समानांतर चतुर्भुज का मतलब है तो चतुर्भुज, आप कहेंगे तो चतुर्भुज के अंदर की एक कैटेगरी है। इसका मतलब आप कहेंगे ए के अंदर आप बनाएंगे बी, ए के अंदर आप बनाएंगे बी, लेकिन वर्थ है, सर्कल है, ये चतुर्भुज नहीं है। इसका मतलब सर्कल को अलग बनाएंगे बोले तो सी आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चले, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। प्लीज नेक्स्ट देखिए आप लोग। पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, निश्चित तौर से दुनिया में जितने भी लड़के वो सारे के सारे पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब आप कहेंगे ए के अंदर आपका बी हो जाएगा, ए के अंदर आपका बी हो जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें तो दुनिया में आप कहेंगे फुटबॉल खिलाड़ी, कुछ लड़के भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ अन्य पुरुष हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है। इसका मतलब आप कहेंगे इसको काटते हुए बनाएंगे तो इसका मतलब सी, इनको काटते हुए कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ अन्य पुरुष हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है, तो इसको आप कहेंगे काटते हुए अलग बनेगा आप कहेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां अपन साफ करते हैं इसको। हाँ, जैसे ऐसे भी किया जा सकता है। आप कहेंगे पुरुष है, जैसे आप कहेंगे पुरुष है भांजे हैं, जैसे भांजा आप कहेंगे पुरुष भांजा साझेदार, आप कहेंगे जैसे आप कहेंगे साझेदार। इसका मतलब हुआ पुरुष आप कहेंगे मेल हो गया, आप कहेंगे नेफ्यू हो गया और आप कहेंगे पार्टनरशिप हो गया, आप कहेंगे कोई भी। तो इसका मतलब निश्चित तौर से आप कहेंगे जितने भी आप कहेंगे पुरुष है, आप कहेंगे पुरुष। भांजे क्या होता है, भांजे पुरुष ही तो होते हैं आप कहेंगे, तो इसका मतलब भांजे अंदर आएंगे, ए के अंदर आपका बी आएगा। और इसी प्रकार साझेदार का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो एक भांजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है और आप कहेंगे पुरुष भी हो सकता है, आप कहेंगे इसका मतलब आप कहेंगे साझेदार का मतलब कुछ पुरुष भी आपके साझेदार हो सकते हैं, भांजे भी साझेदार हो सकते हैं और इसी प्रकार अन्य महिला भी साझेदार हो सकती है। तो इसका मतलब सी काटते हुए बाहर जाएगा, आप कहेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप, जैसे मैं बात करूं, जैसे नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि सैनिक, इंजीनियर, डॉक्टर। सैनिक हो गया, आप कहेंगे सैनिक हो गया, इंजीनियर हो गया, आप कहेंगे इंजीनियर हो गया। सैनिक, इंजीनियर, आप कहेंगे डॉक्टर, सैनिक, इंजीनियर, आप कहेंगे डॉक्टर। जैसे आप कहेंगे सैनिक, इंजीनियर, डॉक्टर है, आप कहेंगे तो इसका मतलब आप कहेंगे ए बी, आप कहेंगे सी। तो एक सैनिक आप कहेंगे, जैसे इंजीनियर डॉक्टर दोनों अलग अलग पोस्ट है, इंजीनियर आप कहेंगे बी अलग होगा, डॉक्टर अलग होगा, दोनों ही अलग अलग पोस्ट है, आप कहेंगे। सैनिक की बात करें तो कुछ इंजीनियर सैनिक हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी सैनिक होते हैं जो आर्मी में जाते हैं। निश्चित तौर से आप कहेंगे वो आपके दोनों श्रेणी में आते हैं, सैनिक इंजीनियर भी हो सकते हैं और डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं, अन्य सिर्फ सैनिक होते हैं वो भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये काटते हुए बनेगा, आप कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे एक सैनिक इंजीनियर जो आप कहेंगे आर्मी में जाते हैं वो सैनिक के साथ साथ आप कहेंगे इंजीनियर, आप कहेंगे इंजीनियर के साथ साथ सैनिक भी काम करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर होते हैं आर्मी में, वो आप कहेंगे डॉक्टर के साथ साथ सैनिक भी कहलाते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में आता है, इसका मतलब काटते हुए डायग्राम बनेगा आपका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट भारतीय लेखक, आप कहेंगे वैज्ञानिक। भारतीय लेखक वैज्ञानिक, भारतीय लेखक वैज्ञानिक, भारतीय लेखक वैज्ञानिक। जैसे भारतीय है, लेखक है और वैज्ञानिक है। भारतीय लेखक वैज्ञानिक आप कहेंगे, भारतीय लेखक वैज्ञानिक आप कहेंगे। जैसे निश्चित तौर से एक भारतीय है, लेखक हो सकता है, एक भारतीय लेखक हो सकता है, साथ साथ में वैज्ञानिक भी हो सकता है, आप कहेंगे। एक भारतीय लेखक है, आप कहेंगे उसके साथ साथ वैज्ञानिक हो सकता है। जैसे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को आप कहेंगे, तीनों ही डायग्राम से आप कहेंगे बिल्कुल ये तीनों ही स्थिति दर्शा रही है, आप कहेंगे। यानी आप कहेंगे अब्दुल कलाम साहब आप कहेंगे भारतीय थे, वो एक लेखक थे, वो साथ में वैज्ञानिक थे, बोले तो साइंटिस्ट थे, आप कहेंगे। तो इंडियन हो गया, राइटर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, तीनों ही अगर नेचर आते हैं तो आपको कभी सोचना नहीं, आप कहेंगे तीनों को काटते हुए स्थिति दर्शानी है, बोले तो तीनों को काटते हुए डायग्राम बनेगा ए बी सी। मतलब ये बीच वाली जगह तीनों को दर्शाती है, आप कहेंगे ये तीनों की क्वालिटी है, आप कहेंगे। थैंक यू। मैं यहां ये अपन एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं अपन।